नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है उत्तक है फल फूल और जड़। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलेक्टेड किया उसको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या करा है कि विभिन्न पादप भागों जैसे में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा उसके गुणों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आकारिकी कहते हैं, आकारिकी कहते हैं, आकारिकी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में अगर बोले जाए तो मार्फोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ज़्यादातर इंग्लिश ही नेम याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगला क्या करा कि जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होती है? आपको किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर से होती है विकसित। किससे होती है? मूलांकुर से विकसित होती है। कहते हैं जड़ के कितने प्रकार होते हैं? जड़ दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक मूसला जड़ होता है दोस्तों, एक अपस्थानिक जड़ होता है ना। देखिए मूसला जड़ को कहते हैं टैप रूट्स कहते हैं, और अपस्थानिक जड़ को कहते हैं एडवेंटिटियस कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि गाजर की जड़ किस आकार की होती है? यानी गाजर जो होता है उसका जड़ किस आकार का होता है? तो शंकु आकार का होता है दोस्तों। यानी कैसा होता है? शंकु आकार का होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि शलजम चुकंदर की जड़, शलजम और चुकंदर की जड़ किस आकार की होती है? तो आपको ये कैसी होती है? कुंभी रूपी होती है। किस रूपी होती है? कुंभी रूपी होती है। इसको बोल सकते हैं नेपी फॉर्म बोल सकते हैं। आगे देखिए क्या करा है कि मूली की जड़ किस आकार की होती है? तो तर्कु रूपी होती है। तर्कु रूपी यानी इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजी फॉर्म बोल सकते हैं। यहाँ एक चीज पहले ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पर सवाल आपको आता है, प्रश्न में आपको डायरेक्ट आता है कि गाजर, शलजम, चुकंदर या मूली ये सभी क्या है? तो ये सभी जड़ है दोस्तों। ये सभी क्या है? जड़ है। डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गाजर क्या है, शलजम क्या है, चुकंदर क्या है, मूली क्या है। तो ये सभी क्या है? जड़ है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है सब। आगे देखिए क्या करा कि तना पौधे के किस भाग से विकसित होती है? तो ये परांकुर भाग से विकसित होती है ना। आगे देखिए करा कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तब पत्ती का मुख्य जो कार्य है क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करना है? भोजन बनाना पत्ती का मुख्य कार्य है। देखिए आगे क्या करा कि पुष्प पौधे का कौन सा अंग होता है? यानी पुष्प जो होता है यानी फूल जिसको बोल सकते हैं, पौधे का कौन सा अंग होता है? तो जनन अंग होता है। कौन सा अंग होता है? जनन अंग होता है। अगला क्या कहा कि भूमिगत तने कंद का उदाहरण कौन है? भूमिगत तने कंद का उदाहरण कौन है? तो आपको आलू है दोस्तों। क्या है? आलू। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया? आलू। आपको आगे देखिए क्या कर रहा है कि भूमिगत तने घन कंद, भूमिगत तने घन कंद तो कौन है? बंडा, बंडा बोल सकते हैं, बंडा और केसर। उसी प्रकार कर रहा है कि भूमिगत तने सलकंद का उदाहरण कौन सा है? तो प्याज है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जितने भी सारे प्रश्न है ये सब है ना, इससे आपको डायरेक्ट प्रश्न आता है कि आलू वाला तो ये लगभग 1000-2000 में पूछा जा चुका है दोस्तों कि आलू क्या है? तो आलू तना है दोस्तों। आलू क्या है? तना है। उसी प्रकार प्याज क्या है? तो प्याज भी तना है। उसी प्रकार केसर क्या है? तो केसर भी तना है। बंडा क्या है? तो तना है। बहुत बार पूछा गया है सब दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है कि तने भूमिगत तने प्रकंद के उदाहरण बताइए। यानी भूमिगत यानी भूमि के जो अंदर आता है उसी को भूमिगत बोल रहा है कि भूमिगत तने प्रकंद का उदाहरण कौन है? तो देखिए हल्दी, अदरक, ये सभी क्या हो गया? हल्दी हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या है? तो तना है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या करें कि पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो देखिए पुष्प में कौन से भाग होते हैं? वाय दलपुंज होते हैं, दलपुंज होते हैं, पुमंग और ज्यांग होते हैं। ये सभी किसके भाग हैं? पुष्प के भाग हैं। आगे क्या कर रहा है कि पुमंग किस प्रकार का जननांग है ना, जननांग है। तो आपको कैसा है? तो ये नर जननांग है, नर जननांग है दोस्तों, यानी कि नर है ना। ध्यान में रखिएगा। जबकि ज्यांग किस प्रकार का जननांग है? तो मादा है दोस्तों। क्या है? मादा जननांग है। देखिए आगे क्या कर रहा है कि पौधे के किस भाग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं? तो देखिए आपको ये जो होते हैं पुमंग होते हैं। किसमें होते हैं? पुमंग में आपको एक या एक से अधिक होते हैं पुंकेसर दोस्तों। आगे देखिए क्या कर रहा है पुंकेसर में, देखिए पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? तो पुंकेसर में आपको क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। देखिए पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। अगला क्या करें कि पौधे के किस भाग में अंडप होते हैं? ध्यान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पौधे के किस भाग में अंडप होते हैं? तो ज्यांग भाग में होते हैं दोस्तों, ज्यांग
भाग में होते हैं। अगला क्या करा कि अंडक के कितने भाग होते हैं, तो अंडक के 3 भाग होते हैं दोस्तों, अंडक के 3 भाग होते हैं। जैसे हो गया अंडाशय, है ना, वर्तिका और वर्तिकाग्र, इन तीनों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। अगले कहते हैं परागन कितने प्रकार के होते हैं, तो परागन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक स्वपरागन, एक पर परागन, है ना, स्वपरागन और पर परागन होते हैं। देखिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि कहता पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक अंडा कोशिका से संयोजित करता है, करता है। इसे क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। देखिए कर रहा है कि निषेचित अंड क्या कहलाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या कहता है, युग्म नज कहलाता है, युग्म नज कहते हैं, या इसी को बोलते हैं जायगोट बोलते हैं दोस्तों। अगला क्या कर रहा है कि आवृत बीजी पौधे में निषेचन कैसा होता है, तो त्रिक संलयन होता है, कैसा होता है, यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है। देखिए बिना निषेचन हुए फल के विकास को क्या कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहा कि बिना निषेचन हुए फल के विकास को क्या कहते हैं, तो अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक फलन करते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कह रहा कि केला हो गया, है ना, केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास किस प्रकार के फल हैं, तो ये आपको कैसा अनिषेक फल है, अनिषेक फलन है दोस्तों। आगे क्या करा कि फल का निर्माण होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। फल का निर्माण कहाँ होता है आपको, तो अंडाशय में होता है। आगे क्या करा कि संपूर्ण फलों को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो संपूर्ण फल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3। जैसे सरल फल हो गया, पुंज फल और संग्रथित फल हो गया, संग्रथित फल हो गया। अब चलते हैं आगे, कहता अमरूद हो गया और केला। बोला अमरूद जो केला है किस प्रकार के फल हैं, तो सरल फल हैं, किस प्रकार के फल हैं, सरल फल। अगला क्या करके स्ट्रॉबेरी रस भरी किस प्रकार के फल है, तो आपको पुंज फल है, कैसा फल है, पुंज फल। देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहता कटहल शहतूत किस प्रकार के फल है, तो संग्रथित फल है दोस्तों। यहाँ से क्या प्रश्न आता है दोस्तों कि आपको पूछा जाता है कि कटहल क्या है, तो ज्यादातर आपको लोग मारते हैं क्या, कटहल क्या मार देते हैं, सब्जी मार देते हैं, परंतु क्या है ये फल है दोस्तों, कैसा फल है, संग्रथित फल है। आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है, देखिए आगे क्या कर रहा है कि कुछ फलों के निर्माण में, कुछ फलों के निर्माण में जैसे दलपुंज हो गया, है ना, कुछ फलों के निर्माण में वाय दलपुंज हो गया, दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, है ना, फॉल्स जिसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स कह सकते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सेब किस प्रकार का फल है, तो असत्य फल है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, सेब कैसा फल है, असत्य फल। देखिए सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो पुष्पासन होता है, पुष्पासन, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। नाशपाती का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो पुष्पासन होता है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा फल का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों। तो चलिए कुछ और इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यानी खाने योग्य वाला भाग से। देखिए जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे देखिए आम का बोल दिया है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो देखिए आम का जो है मध्य फल भीति खाया जाता है, आम का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य खाया जाता है। उसी प्रकार कहता है अमरूद, तो अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, फल भीति और बीजांडासन कहा जाता है, यानी बीजांडासन कहा जाता है, मतलब खाया जाता है। अंगूर कौन है, अंगूर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल भीति एवं बीजांडासन, है ना। अगला क्या करा है कि पपीता, तो पपीता कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भीति खाया जाता है। उसी प्रकार नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो भ्रूण पोष खाया जाता है। आगे क्या है कि टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल भीति एवं बीजांड डासन कहते हैं, बीजांड डासन बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए केला, तो केला का कौन सा भाग खाते हैं, मध्य एवं अंतः भीति खाते हैं। अगर गेहूं का, तो गेहूं का भ्रूण पोष एवं भ्रूण खाते हैं। उसी प्रकार काजू का कौन सा भाग खाते हैं, तो काजू का आपको खाते हैं पुष्प वृंत या बीज पत्र खाते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है कि लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो देखिए लीची का बीजाचोल खाते हैं दोस्तों, है ना, लीची का बीजाचोल।
आगे देखिए बोल रहा है कि चना का कौन सा भाग खाया जाता है, तो चना का आपको बीज पत्र या भ्रूण खाया जाता है। उस प्रकार मूंगफली की अगर बात की जाए तो बीज पत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। शहतूत की अगर बात की जाए तो रसीले या परिध दल पुंज खाया जाता है। कटहल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो कटहल का परिदल पुंज एवं बीज खाया जाता है। अनानास अनानास के कौन सा भाग खाया जाता है, परिद परिदल पुंज खाया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खाने वाला भाग था दोस्तों, ये बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों आपको उत्तक है। कौन सा टॉपिक है, उत्तक है। तो उत्तक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत से प्रश्न आते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहला जो इसमें है आपको क्या करा है कि समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक या टिश्यू बोलते हैं। पौधे के वर्धी क्षेत्रों को क्या कहते हैं, पौधे के वर्धी क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, विभज्योतकी कहते हैं। विभज्योतकी उत्तक कहते हैं, है ना। आगे है पौधे की प्राथमिक वृद्धि किसके कारण होती है, तो ये होता है शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। उसी प्रकार करा कि तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि किसके कारण होती है, तो पार्श्व विभज्योतक से होता है दोस्तों। घास किस प्रकार का उत्तक है दोस्तों, तो अंतः वेशी विभज्योतक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या करा है कि ये वाला क्या करा है कि अस्थाई उत्तक अस्थाई उत्तक किन कोशिकाओं के बने होते हैं दोस्तों, तो जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित भी हो सकती है ना। आगे क्या करा कि यदि अस्थाई उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें सरल उत्तक कहा जाता है, सिंपल टिश्यू कहा जाता है। यदि अस्थाई उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, जटिल उत्तक कहते हैं। आगे क्या करा कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो देखिए जाइलम जो है दोस्तों आपको जल हो गया खनिज लवण को आपको क्या कहता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आगे देखिए क्या करा है कि पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है, तो इस वार्षिक वलय को गिन कर की जाती है। वार्षिक वलय को गिन कर की जाती है, जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिन कर की जाती है। आगे पौधे की आयु की निर्धारण की विधि क्या कहलाती है, तो डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाती है, डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाती है। देखिए यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए ये जाइलम एक फ्लोएम आता है दोस्तों, तो खाद्य पदार्थों को विभिन्न तक पहुंचाता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हमने बताया जड़, तना, जड़ हो गया, फल फूल और उत्तक के बारे में बताया दोस्तों। इससे जितने रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। तो वीडियो हमको उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसलिए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।